नमस्कार दोस्तों। आज मैं अरविंद केजरीवाल पे जो वीडियो बना रहा था, मैंने 2 वीडियो बनाया और आपको मैंने सारी बातें जो अरविंद केजरीवाल के जो पब्लिक डोमेन में जो भी उनके बारे में बातें हैं, उसके बारे में बताया। कुछ निजी बात का मतलब उनका कुछ जो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बताया। 1-2 वीडियो के ज़रिए ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखा और किस तरीके से वो एक आम आदमी से खास आदमी बन गए, इसके बारे में भी। आज का जो वीडियो है, अब वो जो 2 वीडियो बनाया था वो कहीं न कहीं अधूरा था, तो उसको पूरा करने के लिए उसको उसका निष्कर्ष क्या निकला और जो आज का वीडियो होगा वो इसी पे होगा कि वो जो दोनों वीडियो को मैंने बनाया था उसको अंतिम रूप देना और उसका निष्कर्ष निकालना कि कैसे वो आम आदमी से खास आदमी बने और कि कहाँ-कहाँ उन्होंने जहाँ-जहाँ भी हो सकता था अवसर, जहाँ उनको मिला, उसको वो सही तरीके से भुना पाए या नहीं भुना पाए। मैं ये बात इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा पिछले कुछ दिनों से जो राघव चड्ढा का जो केस था वो चल रहा था। किस तरीके से उनको जो पार्टी ने एक तरीके से दरकिनार किया और एक-एक करके वीडियो बनाया। तो क्या कोई नेता अकेले जिम्मेदार होता है? अगर वो पार्टी लाइन से बाहर जाके बोल रहा है और वो अवसरवादी हो जाता है, तो उसी के बारे में बता रहा था। क्या गलत क्या सही है वो आपको निर्णय करना होता है, आप भी देखते हो। लेकिन हाँ, जो जानकारी मेरे पास है, जो मैं बता सकता हूँ या आप जो बता सकते हो वो साझा कर सकते हो। लोग अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं उसको देख करके कि कहाँ तक कोई बातें सही है, कुछ गलत है। अभी कुछ दिनों से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जैसे आपने अभी सुना होगा कि महिला का जो आरक्षण का बिल था, जो 33% जो आरक्षण की बात चल रही थी, लगभग 1/3 परिसीमन के लिए भी अभी जो खास सत्र बुलाया गया था, वो सरकार पास नहीं करवा पाई लोकसभा से। तो एक तो सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा आगे। ये डेवलपमेंट बता रहा हूँ कि किस-किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है अभी। बिहार में भी अगर देखा जाए तो नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया है, जो बीजेपी के, और बीजेपी पहली बार बिहार में अपना कोई मुख्यमंत्री इस बारी उन्होंने बनाया है। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए। और बाकी आपको पता ही है ग्लोबल क्राइसिस जो चल रहा है, तो पहला जो समझौता हुआ था इस्लामाबाद में वो सफल नहीं हुआ और दोबारा फिर से होने वाला है। और उसके साथ-साथ जो जुड़ा हुआ ग्लोबल क्राइसिस में जो भी आप देख रहे हो, अभी एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है, किस तरीके से जमाखोरी है। तो इन सब बातों पे एक-एक करके मैं वीडियो बनाऊँगा। और मैंने आज इसलिए डिस्कस किया कि ये सारा डेवलपमेंट चल रहा है अभी खास करके, तो इस पे आने वाले समय में वीडियो बनाऊँगा। तो आज हम आते हैं अपने टॉपिक पे और फाइनल जो आज वीडियो है अरविंद केजरीवाल पे, उसको हम कंक्लूड करते हैं। तो आपको पता है कि किस तरीके से वो एक आम आदमी से खास आदमी बन गए और पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा था। सबसे बड़ी बात क्या है कि अरविंद केजरीवाल इस दिशा में बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे। उनको एक मौका और एक मंच चाहिए था जहाँ पे उनको पब्लिक जो है लोगों के बीच में एक खास चेहरे के तौर पे उनको ऐसा मौका चाहिए था। तो वो सफलता जो उनको मिला है वो अन्ना हजारे के आंदोलन से मिला है, ये आप सबको पता होगा। वहाँ लोगों ने उनको जानना शुरू किया। खैर ये सब बात मैंने जो दूसरा वाला वीडियो है उसमें मैंने बताया। पहली बार जब वहाँ दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2013 में, पहली बार मतलब केजरीवाल के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने चैलेंज करके कहा था कि मैं अगर आऊँगा तो जो लोकपाल जिसके लिए वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे और खास करके लोकपाल के लिए भी, करप्शन के लिए भी। तो एक बात यहाँ पे मैं बताऊँगा कि दिल्ली देश की राजधानी है और सबसे बड़ी बात क्या है, दिल्ली में जो लोग रहते हैं उसकी मानसिकता और जो दूर दराज के गांव में रहते हैं वहां की मानसिकता आप अगर देखोगे तो थोड़ा अलग पाओगे, क्योंकि वहां की राजनीति खास करके दिल्ली में अगर देखो तो दिल्ली में हर एक राज्य से आके लोग रहते हैं। दिल्ली का कोई है नहीं, दिल्ली का सभी है,
ऐसा समझ सकते हो आप कि दिल्ली में सभी राज्य के लोग रहते हैं, दिल्ली किसी का नहीं है और दिल्ली सभी का है। अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांत से आके रहते हैं, और वहां आप दिल्ली में जातिवाद से जुड़ा हुआ राजनीति करोगे तो शायद उतनी सफलता ना मिले, मेरा मानना है। क्योंकि दिल्ली का एक अपना अलग लोगों का सोच है, नजरिया है, क्योंकि वो अपने गांव से आके वहां पे लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं। अगर आपको डाइवर्सिटी देखना है इंडिया में तो दिल्ली में जाके देख सकते हो किस तरीके से लोग रहते हैं। तो दिल्ली की जो समस्या था, बिजली, पानी, शिक्षा, ये 3 बात बहुत ही, और स्वास्थ्य, ये 4 चीजें बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाकी राज्यों में तो आप देखते हो कि चुनाव के समय में लोग जातिवादी या जात को साधने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है और होगा भी। लेकिन दिल्ली की समस्या थोड़ा अलग है हट करके। यहाँ झुग्गी झोपड़ी का समस्या है, यहाँ आप अगर देखोगे तो बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य से और शिक्षा से। तो जो केजरीवाल का जो पॉलिटिक्स था ना, वो इसके इर्द गिर्द घूमा। उनके राजनीति में आप देखोगे कभी भी जात पात की बात नहीं मिलेगा आपको, ज्यादातर आपको शिक्षा से लेकर के, चाहे सरकारी स्कूल का जो सुविधा है उसको दुरुस्त करना, चाहे स्वास्थ्य की मोहल्ला क्लिनिक बनाने की जो बात वो कर रहे थे, उसके बाद और भी सारी चीजें जैसे बिजली से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है, चाहे वो महिला को लेकर के जो यातायात, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें कि आरक्षण की बात कर रहे थे वो, तो ये सब मुद्दा वो लेके आए। उनका जीतने का सबसे बड़ा फैक्टर भी ये हो सकता है क्योंकि वो इस तरीके के मुद्दे के लेकर आए जहां पे दिल्ली के लोग जूझते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो बाकी पार्टियां उस धरातल पे खड़ी नहीं होती है। बाकी पार्टियां कहीं ना कहीं, अगर बीजेपी को देखो तो अगर आप 2014 के लोकसभा चुनाव को अगर ध्यान से देखोगे तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो है एक आप जो हिंदुत्व का जो छवि है, जो एंगल है, राइट विंग का जो उनका नजरिया है, उसको लेके आते हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को साधने की कोशिश करती है और अलग अलग राज्य में अलग अलग जाति समीकरण होता है। लेकिन दिल्ली में खास करके जब आते हो आप, तो दिल्ली में ये जाति वाला चीजें कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है, और जो मैंने बताया बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हावी रहता है। तो केजरीवाल ने उसी को उठाया। लोगों के बीच में जो छवि उनका था एक आम आदमी का इसलिए गया क्योंकि आप, हालांकि ऐसा हुआ था कि 2011 में जो आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, उसके बाद जो वो अलग होकर के अपना जो पार्टी उन्होंने बनाया, तो लोगों का जो एक इंटरेस्ट था थोड़ा कम जरूर हुआ कि ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। लेकिन क्या था कि लोग जो था एक विकल्प की तलाश कर रहे थे, एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था। तो उनको लगा कि एक ये ऑप्शन हो सकता है भाई, कम से कम पूरे भारत में नहीं तो पूरे दिल्ली में अगर देखा जाए तो एक ये ऑप्शन, क्योंकि इतनी जल्दी कोई पार्टी बने तो पूरा अगर देखा जाए तो हर एक राज्य में वो अपना फैलाव नहीं कर सकता है। तो दिल्ली से शुरुआत हुआ तो लोगों को लगा कि चलो दिल्ली में ही सही, लेकिन एक विकल्प तो बन रहा है, विकल्प के तौर पे उनको देखने लगे। और उनका जो एक अपना एक जुड़ाव था कॉमन मैन के तरीके से, जो उनका, मैंने आपको बताया, जो उनका गेटअप हुआ करता था, जो गाड़ी हुआ करता। लेकिन केजरीवाल के साथ समस्या क्या हुआ, जो आने वाले दिनों में जो उनका जो आलोचना होने लगा, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि आप कभी किसी सिस्टम में अगर नहीं होते हो ना, तो दूर से देखने के बाद लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जब आप उस सिस्टम का पार्ट बनते हो तो फिर आप वही सारी चीजें करने लग जाते हो और वही सारा प्रोटोकॉल आप भी फॉलो करते हो। वहां पे गड़बड़ हो गया। जो लोगों के मन में थोड़ा बहुत बाद में के समय में, उस समय तो नहीं, बाद के समय में जो एक लोगों को लगा कि नहीं ये भी तो वही लोग हैं जो बाकी लोग हैं, उसका मैं बताता हूं क्यों ऐसा लगा। उनके पास जो गाड़ी था वो वैगनआर था, बहुत साधारण से रहते थे, उनका घर जो था आप पता ही होगा। लेकिन पहला ये सारी चीजों के बाद उन्होंने बोला, उन्होंने कसम खाया कि मैं इसी गाड़ी को रखूंगा, मैं ज्यादा फंड जो है वो सरकार का नहीं लूंगा, और ठीक है ना, ये और भी बहुत सारी बातें उन्होंने किया। और एक बात का आपको बता दूं, उन्होंने एडवर्टीजमेंट पे बहुत खर्चा किया। कोरोना के टाइम में आप जो ऑक्सीजन सिलेंडर वाली बात है वो आप जाकर के देख लेना गूगल करके कि वहां प्लांट लगाने की बात थी, लेकिन वो बहुत सारा पैसा उन्होंने जो है उस पे लगा दिया एडवर्टीजमेंट पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबारों में इस तरीके का आर्टिकल आया था। अब वो कितना सही है गलत है मैं इसको क्लेम नहीं करता हूं, ठीक है। तो लोगों के मन में बाद के टाइम में जब उनके लिए लोगों का छवि थोड़ा सा धूमिल होने लग गया, तो शुरुआत में उन्होंने बहुत सारी बातें की। शुरुआत में उन्होंने बहुत सारे पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया, जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं और भी पार्टियां हैं, और उसके नेता को खुले तौर पे वो चुनौती दे रहे थे। अब वहां से देखो 2013 में जब वो पहली बार बनते हैं कुछ ही दिन के लिए, क्योंकि पूर्ण बहुमत किसी को मिला नहीं था, तो बाहर से उनको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। बीजेपी को भी 31 सीट मिला था, तो बीजेपी का भी था कि भाई अभी उस समय तक मोदी लहर चल चुका था, तो बीजेपी को लगा कि हम दोबारा आएंगे तो हम पूरी तरीके से जीत जाएंगे।
और जो बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं जो जो चुनाव को कवर करते हैं, जो स्टूडियो में आपने देखा होगा, इन लोगों का मत था कि आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी को दिल्ली में खास करके बीट नहीं कर पाई, क्योंकि एक लहर चल रहा था उस समय बीजेपी का। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी के पास फंड भी था और अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे भी काफी स्ट्रांग थी बीजेपी। और वो अभी कुछ दिन पहले वो बनी आम आदमी पार्टी, लोगों को लगा कि अभी कुछ ही दिन पहले बनी हुई पार्टी अब इतने बड़े मास लेवल पे कैसे भरोसा जीत पाएगी। तो 2013 में जब वो बने तो उन्होंने भाई ये बात कहा कि अभी मैं क्योंकि उनका 28 सीट आया था, बहुमत था नहीं उनका, तो उनका कहना था कि एक बात और जो उन्होंने सबसे बड़ा गेम खेला कि दिल्ली में वो बन के सब कुछ करेंगे, उन्होंने बोला। क्योंकि वो इतने समझदार तो जरूर हैं कि उनको पता है कि दिल्ली में पूरा का पूरा डिसीजन, पूरा का पूरा निर्णय वहां का चीफ मिनिस्टर नहीं ले सकता है। ये बात उनको पता होगा, क्योंकि वहां पे राज्यपाल के साथ आपको सामंजस्य बिठाना ही पड़ेगा। गवर्नर के साथ, वहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके साथ सामंजस्य आपको बिठाना पड़ेगा, केंद्र सरकार के साथ आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, तभी दिल्ली का सीएम सारा डिसीजन नहीं ले सकता है। तो ये तो उनको पहले से भी पता होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि हम सब कुछ कर देंगे। अब लोगों को इतनी बातें पता नहीं होता है कि सब कुछ कर देंगे, लोगों को लगा कि चलो सब कुछ कर देंगे। तो पहले बार जो वो 2013 में कुछ दिनों के लिए बना और फिर बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दिया। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये कह के इस्तीफा दिया कि भाई हम तो आ गए हैं, लेकिन बाकी की जो दो पार्टियां हैं वो हमें मदद नहीं कर रही है लोकपाल बिल लाने में। तो अब की बार चुनाव होगा ना, तो उसमें मुझे पूर्ण बहुमत चाहिए। तो ये कह के इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आपको पता ही है क्या हुआ, बुरी तरीके से कांग्रेस की हार। और आपको पता है कि, और आपको ये बात ध्यान होगा कि जो पहला जो दिल्ली में चुनाव हुआ था 2013 में जो चुनाव हुआ था, वहां की जो सिटिंग सीएम थी 3 बार शीला दीक्षित को 25,000 मतों से हरा दिया था अरविंद केजरीवाल ने। ये बहुत बड़ा हार था, वो भी एक कम समय में बना पार्टी जो इस तरीके से हरा दे, बहुत बुरी तरीके से हराया। उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद लगा बीजेपी को भी कॉन्फिडेंस आया कि भाई अब तो हमें कोई रोक नहीं सकता, अब दिल्ली में भी हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और अब पूरे देश में, या आप देख लो न्यूज चैनल के स्टूडियो में ये चर्चा था कि बीजेपी ही लीड करेगी। लेकिन बीजेपी यहां पे गड़बड़ कर दी। पहला सीएम कैंडिडेट को जो रखा था डॉक्टर हर्षवर्धन को, वो शायद सही होता, लेकिन दोबारा उन्होंने भी सोचा कि चलो ठीक है अब बदल के देखते हैं, अब तो हम वैसे भी जीत जाएंगे, हमारा जो फेस है वो नरेंद्र मोदी का है, तो दिल्ली में तो जीत ही जाएंगे। यहां पे क्या हुआ कि दिल्ली में लोगों ने अरविंद केजरीवाल पे भरोसा जताया। मैंने बताया ना कि बेसिक जो लोगों का समस्या था, जो आधारभूत चीजों को लेकर के, उसको वो उठा रहे थे। लोगों ने भरोसा दिखाया और बहुत बड़े अंतर से वो जीत दर्ज की। मतलब 70 सीट है विधानसभा का, जिसमें 67 सीट लेके आए, 3 आए बीजेपी का, बाकी सारा पार्टी धराशायी। उसके बाद जो उन्होंने स्टार्ट किया चलाना सरकार को, एक बात आपको भी समझ में आएगा कि देखो, कहने की बात होती है कि लोकतंत्र संविधान से देश चलता है, नेता भी कहते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी से बाहर जाकर के बात नहीं कर सकता। और पार्टी का जो मुखिया है वो उस पार्टी का अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चलता है, वो उस पार्टी को लीड कर रहा होता है, पार्टी और वो पैरेलल चलते हैं। जैसे आप देखो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल से ऊपर कोई नहीं है, वो अनपैरेलल है। कोई भी उनसे ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो वो बाहर जाएगा ही जाएगा। देखो मैं सभी तरीके की बातें को कर रहा हूं और ये बात सही है, जहां उनकी अच्छाई हो सकता है वो मैं बता रहा हूं, जहां इस चीज को लेकर के। और अब बात आता है कि कोई किसी को क्यों बनाता है नेता, चाहे वो जैसे राघव चड्ढा कोई बनाया गया तो क्यों बनाया गया, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अपना हित दिखा तो उन्होंने बनाया उनको। अब वो पार्टी लाइन से अलग जाके बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को बनाते हो तो उसको खरी खोटी सुनाना। आपने भी तो उसको बनाया इसी पर्पस के लिए, ताकि आपके पार्टी का कुछ ना कुछ आपका हित साधना है। मोदी जी को बीजेपी ने क्यों बनाया, जबकि लाइन में राजनाथ सिंह जी थे और आडवाणी, बहुत सारे लीडर थे, लेकिन क्यों बनाया? क्योंकि उनको पता था कि वोट यहीं से आ सकता है। ठीक है, बाकी और भी पार्टियां, अभी आप देखो ना, जैसे आरजेडी पार्टी है, क्या उनमें लालू प्रसाद यादव के से हट करके क्या कोई भी नेता आ सकता है क्या? क्यों? क्योंकि पार्टी और जो उसको बनाने वाले होते हैं वो पैरेलल चलते हैं।
सब अपना फायदा और अवसर देखता है। जेपी आंदोलन के बाद तीनों, खास करके बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार और लालू यादव साथ ही चल रहे थे, और मुलायम सिंह यादव की भी पार्टी बनी उसके बाद। लेकिन बाद में देखो, अवसर को देखते हुए या जैसा भी हो, फिर धीरे धीरे सब अलग हो गए और सबने अपने पार्टी को बनाया, और सब जिसने भी पार्टी को बनाया वो उसके सुप्रीम लीडर ही रहे। जब तक जेडीयू है तब तक नीतीश कुमार ही सीएम बनते रहे। हालांकि अब सिचुएशन अलग हो गया, क्योंकि अब बहुत दिनों तक अब कोई ना कोई चेहरा आना चाहिए, और जेडीयू में अब कोई खास चेहरा नहीं बचा उनके अलावा। तो अगर आप देखो, आरजेडी को देखो, वही, चाहे आप समाजवादी पार्टी को देख लो, तो क्या अखिलेश यादव के अलावा कोई आएगा? चाहे आप शिवसेना को देख लो, शिवसेना में हालांकि दो फाड़ हो गया इसी बात को लेकर के, एक शिंदे गुट हो गया और एक उद्धव ठाकरे का। आप झारखंड में देख लो, जेएमएम की बात करो, जब जेल गए थे, आपको पता होगा जो चुनाव झारखंड में होना था उसके पहले हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, तो उस समय चंपई सोरेन को यहाँ वो बना के गए थे सीएम। लेकिन जैसे वो बाहर आए, सबसे पहले, जबकि चुनाव कुछ ही दिनों में होना था, लेकिन सबसे पहले वो अपना जो सीट था उस पे बैठ गए सबसे पहले आने के बाद, क्योंकि उनको चंपई सोरेन को नहीं रखना था उस पे। क्योंकि देखो, कोई भी नेता जो लीड कर रहा होता है अपने पार्टी को, जो उसका फाउंडिंग मेंबर होता है ना, खास करके वो कहने की बात होती है, पार्टी की बात मानेंगे, हर कोई चाह रहा होता है कि हमें कुछ ना कुछ मिले, महत्वाकांक्षा होता है। और किसी को अगर कोई सीट खास नहीं मिला तो दूसरे पार्टी में से जाने से भी नहीं सकते हैं, तो आइडियोलॉजी का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे किसी एक को ब्लेम करना कि नहीं, पार्टी की, मैं खास करके राघव चड्ढा की बात कर रहा हूं, या और भी ऐसे नेता जो पार्टी से हट करके कुछ लाइन बोलते हैं, तो वहां पे पार्टी को भी देखना चाहिए कि वो जो पार्टी में क्या डेमोक्रेटिक वैल्यू बिल्कुल नहीं होता है। वो उनको इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी पार्टी को उससे फायदा हो। अगर वो पार्टी लाइन से बाहर चले गए तो एकदम शांत हो जाना चाहिए और अच्छे से विदाई कर देना चाहिए, वजह इसके कि एक एक वीडियो बना करके आप उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। बाकी जो भी हंसते हैं वो कल को उसका भी नंबर हो सकता है बाहर जाने का। तो आता हूं मैं इस पे, जो मैं बता रहा था कि अब वहां से केजरीवाल जो दूसरी बार बने ना, तो दूसरी बार में उन्होंने हालांकि काम किया, जो दिल्ली में जो केंद्रीय विद्यालय है वहां पे उन्होंने काम किया, और खास करके जो बिजली को लेकर के यहाँ पे काम, इस कुछ कुछ जगह पे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। लेकिन जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ती गई तो फिर धीरे धीरे करके, चाहे चुनाव प्रचार हो या इन सब चीजों में काफी ज्यादा संलिप्तता होने लग गया, और पार्टी के अंदर भी कलह हो गया। ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी में बहुत सारे लीडर जो थे उसको वो बाहर निकलते चले गए। अब रीजन क्या है, लेकिन निकलते चले गए, और बाहर जाके वो अननेसेसरी जो भी हो सकता है, दोनों साइड से हुआ ये बात, चलता चला गया। लेकिन फिर भी लोगों का भरोसा उन पे रहा। लेकिन धीरे धीरे करके समय गुजरते गुजरते उन्होंने भी जो है, सबसे बड़ा खास बात क्या है कि अरविंद केजरीवाल जब सीएम बने नहीं थे, तो चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो कलमाड़ी हो, बहुत सारे नेता को वो ब्लेम कर रहे थे कि सब भ्रष्टाचार। लेकिन जब वो आए बन करके, प्रॉपर तरीके से दूसरी बार जब आए, तो फिर उन्होंने किसी नेता को खुले तौर पे ब्लेम करने से बच रहे थे। अब उनको राजनीति कर समझ आने लग गया कि अब यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तभी वो साझा जो मंच होता है, बाहर गठबंधन बना तो वहां भी मंच उन्होंने साझा किया। फिर जिसको जिसको वो ब्लेम कर रहे थे, फिर उसके मामले में वो चुप्पी साध गए। तो लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं अब ये भी राजनीति करने लग गए, और उसके बाद वो हर बात को लेकर के जो गवर्नर थे उसको वो ब्लेम कर रहे थे, जब उनको पहले से पता था कि ये बात तो क्लियर है कि दिल्ली में सब कुछ सीएम नहीं कर सकता है। तो लोगों के बीच में सारी बातें आने लग गई धीरे धीरे। और उसके बाद जब तीसरी बार वो बने, आपको पता ही है, उसमें बहुत सारा जो शराब घोटाला है, लिकर स्कैम है, बहुत तो सारे उनका जो लीडर है वो जेल जाने लगे, और फिर बहुत सारा इंक्वायरी हुआ, ईडी का रेड पड़ा। तो धीरे धीरे करके जो है, हालांकि हो सकता है कि ये दूसरी पार्टी का, या हो सकता है पॉलिटिक्स के वजह से ये हो रहा हो, उनको फ्रेम करा जा रहा हो ताकि फंसाया भी जा रहा हो, ये भी बात हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो एडवर्टीजमेंट है, बाकी चीजों पे कुछ ज्यादा फोकस करने लग गए, तो इस वजह से लोगों के बीच में जो उनका छवि है वो धीरे धीरे धूमिल होने लग गया था। तो ये, हालांकि कुछ जगह देखा जाए तो काम भी उन्होंने अच्छा किया, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो वो कह रहे थे उस पे उन्होंने जो पहले बहुत सारी बातों
को जो कह दिया वो उनके लिए जो है एक तरीके का एक कह लो नेगेटिव छवि लेके आ गया, क्योंकि उस पे वो पूरी तरीके से अमल नहीं कर पा रहे थे बहुत सारी बातों पे। तो ये उनका अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो तीसरा टर्म का जो कार्यकाल शुरू से अंत तक रहा वो इस तरीके का रहा। और अगर एज ए सीएम देखा जाए तो उनका जो टर्म था पहला वाला वो ठीक ठाक रहा, मतलब ठीक ठाक मतलब अच्छा रहा, क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हो कि एक ऐसा पार्टी जो 2012 में अनाउंस हुआ हो और 13 में 28 सीट लेके आ गया हो। आमतौर पे निर्दलीय कोई एक चुनाव में लड़ते हैं तो वो लोग जाति को लेके, क्षेत्रवाद को लेके, भाषा के आधार पे बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, लड़ते हैं, तब जाकर जीतते हैं एक सीट बहुत मुश्किल से। इंडिपेंडेंट मेंबर की बात कर रहा हूं, लेकिन वो पूरी पार्टी को उन्होंने बनाया एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में और 28 सीट लेकर के भी आए। फिर दूसरी बार अच्छा खासा बहुमत लेकर के आए वो। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है, लोगों के बीच में उनका ट्रस्ट है, लेकिन जो वो अननेसेसरी कमिटमेंट करते हैं उससे उनको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। और दूसरा, जिसको जिसको आप पहले ब्लेम कर रहे थे बाद में आकर के आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हो, तो ये भी लोगों को एक देखा जाए तो लोगों को एक नेगेटिवली लोग उसको अप्रोच करते हैं इस बात को लेकर के कि आप जिसको पहले ब्लेम कर रहे थे वो आप अच्छा कैसे हो गया। बाकी वो एफर्ट करते रहे और कुछ अगर पॉलिटिक्स में अगर वो पॉजिटिव करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पॉलिटिक्स में रिफॉर्म की जरूरत तो है, चाहे वो चुनाव में सुधार से जुड़ा हुआ कोई मसला हो, ये सारी बातें। क्योंकि कोई भी पार्टी अभी अगर देखा जाए तो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा जो दागी छवि के हैं उसमें काफी ज्यादा एमएलए एमपी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जाके न्यूज भी सर्वे भी पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कितने दागी मंत्री, कितने दागी एमएलए एमपी हैं अभी भी और सभी पार्टियों में। तो अगर कोई इस तरीके का इनिशिएटिव लेकर के, लेकिन पॉजिटिवली होना चाहिए। आप देखो राजनीति में होता है कि आप पूरी बातें बोलते हो तो पूरी डिलीवर नहीं कर पाओगे, लेकिन उसमें से कुछ करने की कोशिश भी करो और इंटेंशन भी दिखना चाहिए। लोगों को इंटेंट से मतलब होता है, आपका इंटेंट होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आपका जो अरविंद केजरीवाल का था वो शुरुआती दौर में इंटेंट सही था, अब क्योंकि अंदरूनी बातें तो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे से समय गुजरा, वो कहीं ना कहीं इनके ही चक्कर में, जिससे वो अपने आप को लग रखते थे जिस पार्टी से, जिस नेता से, बाद में आप कहीं ना कहीं उसी में इन्वॉल्व होने लग जाते हो, उसके खिलाफ बोलने से बचते हो, तो वहां थोड़ा लोगों को समझ से वो परे चला जाता है। धन्यवाद।